वेलकम बैक व्यूअर्स एंड सो पिया सलाम सिन माया तहांजी होस्ट महा मूसा गए वेठा आहिनि डॉक्टर कमर जेका ADIG आहिनि ट्रैफिक जा डॉक्टर LLB हर शइ में अगर तहां ॻाल्हि करणु चाहियो था त अॼु टाइम आहे मौक़ो आहे जेका माण्हू मिस करे चुकिया आहिनि त हुनखे मां चवंदसि वेरी बैड यू कीप ऑन स्लीपिंग दिस इज संडे आई नो बट स्टिल जेका कॉल्स अचनि ईंदियूं आहिनि त हिन में जान अची वेंदी आहे जेका सवाल ईंदा आहिनि हू सॉलिड हूंदा आहिनि त अॼु जी पर्सनैलिटी अहिड़ी आहे जेका टाइम ॾिसे पई टाइम देख रहे जल्दी आपको जाने की बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम की पाबंदी करते कोशिश करता हूँ लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि पुलिस वाले नहीं करते बस ये कि देखा भी है हाँ हादसा हो जाता है बाद में पुलिस वाले पहुंचते हैं ऐसा नहीं पुलिस पे ही सिर्फ नहीं है बल्कि किसी भी तबके में कोई भी आदमी देर कर सकता जी मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त की पाबंदी करूँ अगर सही वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है तो उस टाइम पे पहुंच जाना चाहिए बिल्कुल लेकिन कोई गलतफहमी हो जाए तो फिर आगे पीछे हो जाता है मामला बिल्कुल अच्छा इतनी देर से हम बहुत आराम से हर चीज़ के बारे में बात करते हैं अब एक टॉपिक है मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन हर कोई करना चाहेगा या हर कोई पूछता है अक्सर मतलब खासतौर पे वीकेंड्स आप ले लें या कभी कभी वर्किंग डेज भी ले लीजिए होता ये है कोई बड़ी गाड़ी है फॉर एग्जांपल आपको दो क्वेश्चन में एक साथ पूछती हूँ आप मुझे जवाब दीजिएगा एक बड़ी गाड़ी सिर्फ 5 रुपए जो साशे पैक जेको अवहां भाव बबली मुन्नू ए गुडिये लाइ काफी है टाइगर मॉस्किट लोशन मच्छर रहन दूर दूर दिलकश खुशबू सां गॾु टाइगर मॉस्किट लोशन साशे खां अलावा 100 ml जे पैक में दस्तयाब बड़ी गाड़ी से मेरी मतलब है कि बड़ी गाड़ी जैसे ट्रॉले होते हैं या बसेस होती हैं ट्रक्स होते हैं ये अगर रोड पे होते हैं तो कोई भी जो ऑफिसर उस वक्त ड्यूटी पे होते हैं कांस्टेबल या जो भी वो उनको रोक लिया करते हैं उनसे बात हुई पेपर्स देखे या नहीं देखे वो एक आम शहरी को नजर नहीं आते लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो अपनी जगह और वो अपने रास्ते चले जाते हैं पुलिस वाले अपनी जगह पर वो ट्रैफिक पुलिस वाले और फिर सिर्फ एक चीज नोटिस की जाती है कि उनकी जेब में अपना हाथ गया है और क्या उनके बीच में कम्युनिकेशन हुई कितने पैसे लिए गए या क्या हुआ जिसको आप नाम देंगे रिश्वत का बेसिकली तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये सही है आप क्या समझते हैं नहीं देखिए बात ये है कि ब्लैक शीप्स तो हर महकमे में होती हैं जी काली भेड़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी जी तो पूरा महकमा इस तरह का नहीं होता नहीं और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती बिल्कुल 5 उंगलियां बराबर नहीं है और बहुत कम लोग हैं जी और फिर यही कहीं उनका डिस्प्ले हो जाता है तो बुरा तासुर पड़ता है और नजर आता है फिर लोग किसी की बुराई का ज्यादा हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कि वो लाई हैज नो लेग्स बट स्कैंडल हैज विंग्स तो ये एक तरह का स्कैंडल ही होता है कि आप किसी को देख लें तो इसके विंग्स होते हैं एक आदमी ने देखा और इसका आप स्प्रेड देखें बहुत तेजी से फैलता है बहुत तेजी लेकिन इसकी वजूहत ये भी है मैं आपकी बात यहाँ और उस तादाद में एक थोड़ा सा अपना मुकम्मल कर लूं कि उतनी तादाद में नहीं होता जितनी तादाद में इसका इब्लाग हो जाता है कि जी पुलिस वाले रिश्वत ले रहे थे तो वो ले बेचारा एक रहा था हर सिग्नल पे जहाँ पे भी आपका चाहे गलत हुआ या नहीं हुआ कभी कभी लगता है जी आज तो ईद है आज तो इनको रोकना ही रोकना है ये एक नॉर्मल लोगों का कॉन्सेप्ट होता है जो लोग बोलते हैं कि जी ईद है इनकी भी ईद है रमजान है और वो लोग अल्फाज भी यही इस्तेमाल करके आपसे डिमांड करते हैं आप उनको बोलेंगे आप मेरा चलान काटिए तो वो मुझे कंप्लीट कर दीजिएगा वो बोलेंगे चलान काटिए तो वो बोलते हैं अब बकरा ईद आने वाली है तो बकरा ईद से पहले से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा स्पेशली चांद रात पे और ये सारा मतलब इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे आपको काउंटर अटैक कर रही हूँ लेकिन ये बातें लोग पूछना चाहते हैं नहीं देखिए उतनी हाँ बिल्कुल पूछना चाहेंगे और उनका हर चौक पे हर सिग्नल पे हर स्टॉप पे बहुत कुछ है हमारी विजिलेंस टीमें बनी हुई हैं वो चेक करती हैं जाके कि ऑन द स्पॉट और आप अगर तादाद देखेंगी कि कितने लोगों को सजा मिली है तो आप हैरान होंगी कि इतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हमारे महकमे लेकिन फिर भी कमी नहीं आई बल्कि आप नहीं कमी इसमें बिल्कुल आई है अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप उसको फिगर मुझसे मांगेंगी तो वो भी मैं आपको पहुंचा दूंगा आपके चैनल को कि कितनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी पिछले सालों में हुई है विजिलेंस टीमें बनाई गई हैं दूसरे अफसरान हैं वो चेक करते रहते हैं तो उतना नहीं है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से सारे महकमों में कुछ ना कुछ ऐसा है और उसमें आप हमारे महकमे को भी अब्जॉल्व नहीं कर सकते लेकिन उतनी तादाद में नहीं है कुछ लोग हैं और उनको भी इरेडिकेट करने की कोशिश की जा रही है जरूर इस बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक कॉल ले लेते हैं मेरी मोस्ट अवेटेड कॉल जो होती है मेरी स्टार कॉलर जेका मुंहिंजी आहे कॉल वठूं था आपा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम आपा वालेकुम अस्सलाम हम कीअं मां बिल्कुल ठीक है आपा तहां कीअं आयो अल्हम्दुलिल्लाह आपा सुबह का तहां इंतजार कया पई मां हाणे त हद थी वई है आपा किथे हली वई आहे हां प्रोग्राम तमाम गौर सां ॾिठो जी आपा गालियों भी बुधियो जे सर के घुरायो तहां जी आपा जबरदस्त दरिया को कुएं में बंद कर दिया उन्होंने कि इतने मतलब के शोबों में उन्होंने महारत हासिल की हुई है हासिल की बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क के ऐसे नौजवान भी हैं जी आपा लेकिन मैं सर से बात खुद करना चाहूँगी जी प्लीज आपा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं अल्लाह का शुक्र सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ सवाल ही है मेरा तकरीबन तो मैं ये कहूँगी कि माहम ने जैसे कहा कि बकरा ईद आने वाली है जी आम आवाम तो वैसे ही बकरा ईद पर पुलिस के हाथों ट्रैफिक हो आम पुलिस हो उसके हाथों बकरा बनी चुकी होती है
ताकि कि पुलिस ने शायद बकरे खरीदने होते हैं, वो आम आवाम को बकरा बना लेती है। ठीक है। और एक सवाल मेरा ये भी है कि सर, जो आप लोग बातें कर रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के बारे में हमारे जहन में बातें हैं, हमेशा नेगेटिव ही है, कभी हमारे में आई नहीं है पॉजिटिव। और तकरीबन हमने रवैया ऐसा देखा है तो हमारी नेचर में ये बात आई है। और जो हमारे साथ रवैये हुए हैं उसके बारे में मैं ज़ाती तौर पर अपना तजर्बा भी बताऊंगी कराची का ही जी। और मैं ये बताऊंगी कि मीडिया पे इतनी बातें करते हैं, आप लोगों के बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं आपके, और मिनिस्टर भी करते हैं, मैं मिनिस्टर्स को भी कहूँगी, वो भी बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो बातें करके चले जाते हैं, उसके बाद अमल कोई नज़र नहीं आया। मुझ जैसे की नज़र में शायद किसी को नज़र आया हो, मैं ज़ाती तौर पे अपने बात करूँगी। मैं कराची में आई तो वहाँ पे गाड़ी ड्राइव जब कर रही थी तो वो मैंने वहीं पे कट देखा, नज़र आया एक गाड़ी जेंट्स चला रहा था, उसी कट से वो गुजर के गया, ट्रैफिक पुलिस वहीं पे खड़ा था, उसने उस जेंट्स को कुछ नहीं कहा। ठीक है। अब मुझे अगर अकेला देखा तो मेरी गाड़ी को उसने रोका, गाड़ी को रोक के मुझे कहने लगा नीचे। मैं कह मैं क्यों नीचे उतरूंगी, मेरा क्या कसूर है बताओ। और ये जेंट्स मतलब लेडीज समझ के उसने मुझे रोका, फिर उसने मेरे सारे कागजात देखे और आगे कुछ लेने की भी कोशिश की उसने कि कोई रकबन बना जाए मेरा कुछ, लेकिन मैं भी इसी जगह की हूँ, पाकिस्तान की हूँ, मैं भी पाकिस्तानी पुलिस को जानती हूँ। तो मैंने ये सवाल उनसे ज़रूर कहा कि ये देखें कि वो जो जेंट्स गुजरा है इसी जगह से गुजरा है, कट पे से। वो मैंने कट ही समझा ना, मैंने उसके पीछे गाड़ी लगाई, वो उसको अगर आप रोकते तो मैं ज़रूर वहाँ रुक जाती। ठीक है। जब उसको जाने दिया आपने तो मुझे क्यों रोका? जी मैं आपा ये ज़रूर पूछूंगी ये क्यों हुआ। और आप लोगों के लिए नहीं कहती मैं, आपके सारे इदारे के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, शब भर बरसों से नमाजी बनना। ये क्यों है, कैसे है? मेरे जैसे लोग जो अगर अकेले कराची में आते हुए डर रहे हैं तो मुझे ज़रूर इसका जवाब चाहिए, ताकि बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। 2-3 दिन में मैं कराची आने वाली हूँ, ताकि आइंदा मेरे साथ ऐसा ना हो और ना मुझे डर लगे। बिल्कुल आपा तव्हांजो बहुत शुक्रिया। आंसर असां ऑन एयर ॾींदासीं, ठीकु आहे न? बहुत पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो आपा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी आपा खे इहो ॿुधाईंदे न हेतिरो सुठो तव्हां शेर ॿुधायो, त आपा तव्हां शो अगरि ॾिसो पिया त ऑब्वियसली उर्दू पोएट बि आहिनि ई, त हीअ ज़रूर मां चवां थी। हाँ जी, इनके क्वेश्चन सवाल आपा ने के जी जी 3 हिस्से थे इनके सवाल जी। के। पहले हिस्से में तो इन्होंने एक पब्लिक परसेप्शन बताया कि कुर्बानी का बकरा बना रही है पुलिस। दूसरे पोर्शन में इन्होंने कहा कि जी वो तंग करते हैं, और तीसरा पोर्शन इनका था कि जो इन्होंने ज़ाती तजुर्बा बताया। जी बात यह है कि पहला तो पब्लिक परसेप्शन है, मैं इस बात को तस्लीम करने से कासिर हूँ, इसलिए कि जो ईद कुर्बान के मौके पे हमारे ड्यूटी आवर्स देख लें और कितने बढ़ जाते हैं। फिर दूसरे ये कि जहाँ कुर्बानी के जानवर बेचने का एहतमाम है वहाँ ख़ास तौर पे ट्रैफिक की पुलिस की नफरी पहुँचाई जाती है जो लोगों को गाइड करती है। और आप पिछले सालों से लेकर अब तक शिकायतों का कोई मुझे ऐसा वो निकाल के दिखा दें कि पब्लिक कंप्लेंट ऐसी आई हो कि उन जगहों पे जहाँ पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त ईद कुर्बा में कोई इस तरह की शिकायतें आ रही हों। अल्लाह का हो शुक्र सकता है लोग कंप्लेन ना करते हो पर ऐसा होता हो। खैर आप देखिए, अपनी बात बिल्कुल जी। ये भी है, अगर ऐसी बात है तो आप कंप्लेन करें, सामने आए। देखिए ना, मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज किया था इस प्रोग्राम के शुरू में कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल आप जब तक हम तक पहुंचाएंगे नहीं शिकायत, हौसला करें, शिकायत पहुंचाएं, और लोग पहुंचाते हैं उसका ज़ाला भी होता है। लेकिन बात यह है कि पर्सनल जैसे इनके साथ हुआ उसको मैं ज्यादती नहीं कहूँगा, इसलिए उस बात में भी मसला है कि उन्होंने कहा एक को छोड़ दिया और मुझे रोक लिया। देखिए हर आदमी के पीछे हम जब भी रोकते हैं ना किसी गाड़ी को, सबसे पहली बात यही करता है कि पीछे 10 गाड़ियाँ गुजर गई उनको नहीं रोका। नफरी कितनी है, और फिर हर मुल्क में ये होता है कि अगर 4-6 एक तो वहाँ इक्विपमेंट बेहतर है, उनकी नंबर प्लेट वगैरह वो कैच कर लेते हैं और बाद में कंप्यूटराइज तरीके से पकड़ लेते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ इक्विपमेंट कम है, हमारे यहाँ मैन पावर के थ्रू आप चीज़ें रोकते हैं। तो वो अगर 2 सिपाही खड़े हैं तो वो एट ए टाइम ज़्यादा 1 या 2 ही गाड़ी को रोक सकते हैं किसी वायलेशन पे। उससे ये होता है कि पीछे आने वाली गाड़ियाँ फिर उस वायलेशन को खत्म कर देती हैं। लेकिन हवाला सबसे पहले ये होता है कि पीछे जो थी वो निकल गई। तो ये एक बड़ा मतलब इर्रेशनल सी बात है, क्योंकि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि सारी गाड़ियाँ रोक लें। 2 या 3 को आप चेक करते हैं वैसे ही वो मामला रुक जाता है। तो इनके साथ क्या हुआ, एक तो दूसरी चीज़ कि आवाम के लिए बेहतर ये है कि वो खुद इस बात ताउन करें। दूसरों ने मालूम होना चाहिए कि कहाँ से कट है और कहाँ से नहीं है, और उसको खुद से फॉलो करें। पूरी दुनिया में ये होता है कि लॉस को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने के बजाय
शहरियों का, आवाम का शऊर जगा दिया जाता है, बेदार कर दिया जाता है, ताकि वो खुद से ताउन करें और लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाए। बिल्कुल, एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि आपको बिल्कुल किस तरह से करिकुलम का job हिस्सा है, पूरा बहुत सारे करना है। मुल्कों में तो करिकुलम का हिस्सा है। जी, आपको लॉ मालूम होना चाहिए अपने मुल्क का, अपने शहर का, और आपके लिए ये कहीं भी एक्सक्यूज नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बिल्कुल ट्रू। पता होना चाहिए आपको, आपको नहीं पता था तो ये एक्सक्यूज नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल। क्या लॉ था, क्या कानून है। ये लॉज लोगों को क्यों पता नहीं होते खासतौर पे, इसकी वजह आप क्या हाँ, समझते वो हैं? हमारे यहाँ एक तो ऑन द होल लिटरेसी रेट बहुत कम है, उसके अलावा ऐसी कैंपेन्स बहुत कम है। मैं कहता हूँ हर चीज़ आप गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे फिलंथ्रोपिस्ट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो सामने आए, और हम उनके साथ ताउन और कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ चलेंगे। हम अब भी एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूशंस में और लेक्चर्स देता हूँ, जहाँ से भी बुलाया जाता है। हम अवॉइड नहीं करते हैं, चाहे लाख बिजी हों, हम टाइम निकाल के वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो वो इसीलिए है कि लोगों की जो एनलाइटनमेंट है वो बेहतर हो। तो इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज ये सामने नहीं आएंगे। आप हर बात पे कहाँ तक गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे? बिल्कुल। क्या आप लोग का इरादा भी, कोई इदारा जो है कोई इस तरह का काम कर रहा है कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचे? जी बिल्कुल, हम ज़ाती तौर पे भी ये करते हैं जी कि हम अपने ऐसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं जो हमारे वसाइल हैं। मीगर से रिसोर्सेज है, मीगर रिसोर्सेज में हम जो हो सकता है करते हैं। लेकिन हम जारी बात है कि जब तक कोई इदारा और वो सीख नहीं करेगा हमारा कोऑपरेशन, हम कैसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है जब कोई बड़ी शख्सियत आती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट के कोई प्रेसिडेंट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई बड़ी शख्सियत जब रोड से गुजरती है तो ट्रैफिक का उसूल बहुत सख्त हो जाता है, रोका जाता है सबको। वो बेचारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलतियाँ होती है कि जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे खड़े होते हैं ऑफिसर्स, वो सारे सुबह गर्मी से खड़े होते हैं, रात हो जाती है उनको इसी जगह पे खड़े होते हुए, तो उस वक्त सब अटेंटिव हो जाते हैं, बिल्कुल एक्टिव होके सारा काम कर रहे होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह की बड़ी, कोई इस तरह से कोई गुजर नहीं होता किसी का, तो कभी कभी देखा जाता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं कर रहे। तो वो शायद आपने जिस तरह से कहा कि लोग ज्यादा हैं हमारे पास, नहीं देखिए, उस वक्त ज्यादा अटेंटिव आपको लगते हैं इसलिए कि वीआईपीज हमारे यहाँ हालात जो हैं उसमें जान उनकी खतरे में होती है। तो कोशिश ये की जाती है कि जितना भी विजिलेंट रहा जाए, उस वक्त अगर आप 100% कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो उस वक्त 1000% कारकर्दगी दिखाएं, ताकि वो फ्लो भी ना रुके और वीआईपी या वीवीआईपी का जो पैसेज है वो भी स्मूथ रहे और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक नॉर्मल अगर पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, आपके मतलब एक एडीआईजी के अलावा अगर पूछा जाए नॉर्मल एक शहरी की तरह, अगर आप देखें तो क्या जो ये वीआईपी मूवमेंट्स जो होती हैं, इसमें इतनी गाड़ियां लेके जाना और इतना तंग करना, क्या शहरी से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आप समझते हैं? देखिए, डिस्टर्ब कोशिश उसमें यही की जाती है हर बार कि पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए और अल्टरनेट रूट दे दिए जाएं, कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन जो प्रिवेलेंट हालात हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें तो वाकई अगर कुछ अफराद की जो आपके बड़े अहम लोग हैं उनकी जान बचाना ज़रूरी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इनएविटेबल है कि आप रोड्स को इस तरह रोकें, और फिर उसमें कोशिश यही की जा रही है हर सतह पे। हमें हिदायत भी यही है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। तो कोशिश एक क्विक सा आंसर दीजिएगा कि टाइम बिल्कुल कम रह गया। एक लाइन का क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, जैसे ट्रैफिक अगर कहीं से जैसे वीआईपी मूवमेंट्स हो रही है जैसे आपने कहा, तो क्या ऐसा कहीं होता है कि पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि इस रोड से इस तरह का मतलब गुजर होगा, तो आप लोग अपने रास्ते तब्दील करें? वीआईपी मूवमेंट में तो शायद हमें कभी कभी अचानक पता चलता है, लेकिन प्रोसेशंस वगैरह जो होते हैं उसमें तो हम बाकायदा अखबारों में पहले से अल्टरनेट रूट्स वगैरह बना के, मैप बना के, और बड़े अच्छे अखबारों में डॉन हो गया और दूसरे अखबार हो गए, उनमें हम दे देते हैं और वो मैप के साथ आ जाता है। तो जितना टाइम मौका मिलता है उसके हिसाब से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आना बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ थोड़ी नेगेटिव बातों पे भी हम थोड़ा सा आए, लेकिन ओवरऑल मेरी तरफ से मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सो मच। व्यूअर्स, ही असां जो प्रोग्राम अज कॉल्स भी खोड़ सारे आयूं जेके असां शामिल ना करे सघिया, ऐं हू कॉल्स भी जेके असां शामिल कयो, हू हिन करे त कुछ क्वेश्चन जेका हुआ इंपॉर्टेंट असांखे लॻिया त हू कॉल्स असां शामिल कयूं। ॿिया कॉलर्स भी असांजे लाइ इंपॉर्टेंट आहिनि, पर जेका क्वेश्चन जे हवाले सां मां चयो, हिन खां अलावा अगर असां ही ॻाल्हि कयूं त मां कंप्लीटली हिकिड़ी ट्रैफिक जे उसूलनि के या ट्रैफिक जे जेका माण्हू आहिनि जेका कमु कंदा आहिनि या पुलिस ऑफिसर्स के कंप्लीटली असां ब्लेम नथा करे सघूं। हिन करे त जेका असांजी जेका आवाम आहे, जेका असां सभिनी आहियूं, असां सभिनी जी बि हिकिड़ी ड्यूटी आहे उन सभिनीनि सां गॾु हिकिड़ो ताउन करणु। अगरि तव्हां कंदव त अॻिलो माण्हू बि अॻियां खां तव्हांजी हेल्प आउट कंदव। हू अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि त
पंज उंगलियूं बराबर कोन हूंदियूं आहिनि, पर अगरि तव्हांखे नज़र ईंदो आहे ऐं तव्हां शिकायत करे सघो था ताकि ॿियनि माण्हुनि खे ख़बर पइजी वए जेका हुनजा हेड हूंदा आहिनि, स्पेशली जीअं जेका पर्सनैलिटी असां सां गॾु हिते वेठी डॉक्टर कमर साहब जेके हिते वेठा आहिनि, हू बि हीअ चवनि पिया अगरि तव्हां ताउन कयो असां सां गॾु त ऑब्वियसली हिनखे सॉल्व ज़रूरु कंदासीं, क्योंकि असांजे मुल्क में हर शइ ॾाढी प्यारी आहे, बसि असां सभिनी जो जेको ताउन आहे हू इंपॉर्टेंट आहे। अगरि असां सभिनी गॾिजी हिकिड़ो सुठो इख़लाक़ सां गॾु, हिकु सुठे ताउन सां गॾु, ऑनेस्टी सां गॾु हर शइ खे जस्टिस सां गॾु कंप्लीट कयूं त हर शइ हल थी वेंदी। हिन सां गॾु अॼु जो प्रोग्राम वाइंड अप कंदासीं ऐं असांजी जेका मुलाक़ात हूंदी उहो वेडनेसडे ते हूंदी, इन करे त मंडे ट्यूसडे असांजी मोकल हूंदी आहे, असांजो ऑफ हूंदो आहे, त तव्हां पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखिजो ऐं ॿियनि ॾींहंनि जी कहानियूं जेका थींदियूं तव्हांजी लाइफ में हर रोज़ कुझु न कुझु थींदो रहंदो आहे, हू इंशाल्लाह जॉइन कंदासीं वेडनेसडे ते। तव्हां पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखिजो। डेंगी जे जेका बचाव जे बारे में असां ॻाल्हि कई, उमेद आहे तव्हां सुठी ॿुधी हूंदी। पंहिंजो ख्यालु रखो खोड़ सारो, जेका सैलाब में माण्हू मुब्तला आहिनि हुनजी हेल्प कयो। हुन सां गॾु मूंखे इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़।